कंसीडर कर सकती हैं कि हाँ, यहां आपका इलाज सही होगा। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो नर्सिंग होम्स को, हॉस्पिटल को तैयार करने पड़ते हैं। तो इनका कहना है जनाब का कि साहब, हमारे हॉस्पिटल्स में तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि कोई इंश्योरेंस क्लेम हो और इतना जल्दी वो क्लेम अप्रूव भी होता है। नहीं, कुछ कुछ केसेस में होते हैं इमरजेंसी। अगर मान लीजिए कि कोई डॉक्टर ये कहते हैं कि साहब इस पेशेंट का इमरजेंसी है और इनके पास कोई पैसे नहीं है, उस केस में हमने ये भी देखा है कि इंश्योरेंस कंपनियों ने सिंपैथेटिकली काम किया है और ये हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने इनके साथ बहुत नाइंसाफी कर दी। मेरा इंश्योरेंस कंपनी ने बल्कि इनके साथ तो इंसाफी नहीं की, बहुत जबरदस्त इंसाफ कर दिया। मतलब फौरन से पेशतर अप्रूव कर रहे हैं ये क्लेम को। और यही डॉक्टर साहब सवाल उठा रहे हैं कि अन्य अस्पतालों में जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इतना वक्त लेती हैं, इतने पैरामीटर्स को देखती हैं और उसका इतना ऑडिटिंग होता है कि 50% 60% तक ही इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो पाते हैं और उसमें भी काफी वक्त लगता है। और हॉस्पिटल कहता है कि ठीक है साहब, अभी आप पैसा जमा कर दीजिए कहीं से भी इंतजाम करके, इस पैसे को हम रीइंबर्स कर देंगे, पैसे वापस कर देंगे। ये इंश्योरेंस कंपनियां एक प्रकार से कहते रहती हैं अपने क्लाइंट को कि आप वहां इंतजाम कर लीजिए, रीइंबर्समेंट हो जाएगा। हॉस्पिटल भी इन सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रख करके काम करती है। कई बार ये भी देखती है कि साहब इनका क्लेम अप्रूव हो जाएगा तो हॉस्पिटल अपना उपचार शुरू कर देती है। ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल और क्लाइंट के रिलेशन पे, या हॉस्पिटल अपने क्लाइंट को किस रूप में देख रहा है, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट। इसलिए हॉस्पिटल में साहब आजकल मैनेजमेंट होने लगे हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लोग जो होते हैं वो इन चीजों को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग होते हैं वो इन चीजों को देखते हैं, डॉक्टर नहीं देखते हैं। डॉक्टर सिर्फ लिख करके देते हैं कि साहब इसमें ये इलाज होना है, उस इलाज का कॉस्ट क्या है, नहीं है, ये सब वहां का मैनेजमेंट तय करता है और उस आधार पर उनका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। हाँ, ये जरूर होता है कि उसमें डॉक्टर की सहमति होती है कि इसमें ये अर्जेंसी है इस ट्रीटमेंट की, और इस ट्रीटमेंट की अगर अर्जेंसी है, अगर इसे 2 दिन के अंदर में ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट की हालत खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में पैसे के अभाव में पेशेंट को भुगतना ना पड़ जाए, इसलिए डॉक्टर उसमें अपने हिसाब से ट्रीटमेंट को देख करके वो अपनी सलाह उसमें प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में डॉक्टर अपनी सलाह उसमें लिख देते हैं, अपना एडवाइस दे देते हैं कि साहब इस पेशेंट का ये इमरजेंसी है, या 2 दिन के बाद हो सकता है या 3 दिन के बाद हो सकता है। अगर फर्ज कीजिए कि कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद भी डॉक्टर देख सकते हैं, तो भी हॉस्पिटल क्या करता है कि एक प्री अप्रूवल के लिए कि साहब पेशेंट के पास पैसा नहीं है लेकिन इंश्योरेंस है उनके पास, तो वो मैनेजमेंट के साथ संपर्क करके, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ अपनी वो जो प्रोसीजर है उसको पूरा कर लेता है कि 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद हमें फिर वापस आना ही है डॉक्टर साहब के पास, तो हम इंश्योरेंस के लिए एक टेंटेटिव अमाउंट क्लेम कर दें। और उसमें वो बाकायदा लिखते हैं कि ये अभी नहीं शुरू हुआ है, हम प्री अप्रूवल चाहते हैं। प्री अप्रूवल का भी प्रोसीजर इंश्योरेंस में है कि आपको हम प्री अप्रूव कर देते हैं अगर आप किसी रेप्यूटेड नर्सिंग होम से, हॉस्पिटल से, बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाकर के वहां के डॉक्टर्स का, वहां के मैनेजमेंट का हमारे पास अप्रूवल रिक्वेस्ट आता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं। ये एक स्थापित नॉर्म्स है इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी और अस्पताल के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, जो क्लाइंट है उनके लिए भी। अब सवाल है कि 37 लाख का आपने क्लेम भेज दिया, ऑपरेशन या ट्रीटमेंट जो भी हुआ है वो बहुत गहरा ट्रीटमेंट नहीं है, वो इतना खतरनाक ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए डॉक्टर सारे सवाल उठा रहे हैं कि ये जो ट्रीटमेंट, जिस तरह से सैफ अली खान ट्रीटमेंट के बाद बाहर आए हैं, ये साबित करता है कि ये जो उनका जो ऑपरेशन हुआ है वो बहुत गहरा ऑपरेशन नहीं है। हालांकि लेकिन पहले दिन आपको याद होगा कि डॉक्टर ने कहा था कि प्लास्टिक सर्जरी हुई है, फिर न्यूरो सर्जरी कर दी गई है। अब न्यूरो सर्जरी कहां हुई, प्लास्टिक सर्जरी कहां हुई, ये सारे डिटेल उनको देने पड़ेंगे। तो ये एक नई कहानी शुरू हो गई है सैफ अली खान के लिए। सैफ अली खान भी इसमें फंस सकते हैं अगर तथ्यों को वो साबित नहीं कर सके। पता नहीं सैफ की अभी क्या स्थिति हो रही है, बार बार सैफ किसी न किसी नए इसमें फंसते जा रहे हैं।
अब इंपॉर्टेंट बात यह है मित्रों कि अगर एडवोकेट नीलेश ओझा की यहां पर एंट्री होती है, और आपको मालूम है कि नीलेश ओझा ने दिशा और सुशांत केस को किस प्रकार से लिया है और किस प्रकार से वो हियरिंग हो रही है, 5 फरवरी को इसकी हियरिंग भी होने वाली है। ऐसी स्थिति में अभी तक जो ये केस बिल्कुल अनहर्ड था या अटेंशन किसी का नहीं था, अब ऐसा नहीं लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि हमारे वकीलों की टीम, हमारे मतलब मैं ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्यूआईब नेटवर्क और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन है, उनके साथ मिलकर के काम भी करती है। आपको याद होगा कि जब हमने सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया लगाया था तो ये इनकी पूरी टीम वहां पर काम कर रही थी हमारे साथ। तो इसलिए मैं दावा करता हूं कि हमारे वकीलों की टीम हो सकता है कि इस मुद्दे में इंटरवीन करे। वो फैक्ट्स खंगाल रहे हैं, और अगर फैक्ट्स ऐसा लगा कि इसमें पूरी तरह से 420 का काम हुआ है, ठगाई का काम हुआ है, किसी को चीट करने का काम हुआ है, या इंश्योरेंस कंपनी को चीट करने का काम हुआ है, या इंश्योरेंस कंपनी ही अस्पताल के साथ मिलकर के सैफ के साथ मिलकर के कुछ वारे न्यारे कर रही है, क्या कर रही है ये सब पता चलेगा। कुछ अधिकारियों की मिली भगत हो सकती है इसमें, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का और इंश्योरेंस कंपनी का और सैफ के मैनेजर का, किसका किसका इसमें रोल है ये सब पता चलेगा। क्योंकि आप देखिए वहां पे अफसर जैदी नाम का व्यक्ति एडमिशन करा रहा है, और अफसर जैदी एक प्रबंधन का खिलाड़ी है, प्रबंधन का खिलाड़ी इनके एसेट का प्रबंधन करते हैं। तो ये हो सकता है कि उन्हीं के तरफ से आ रहा होगा कि चलिए भाई इंश्योरेंस के भी कुछ पैसे निकाल लिए जाए, पैसे बना लिए जाएं। ये घटनाएं अब आम हो गई हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों को चूना लगाने के लिए पेशेंट और हॉस्पिटल आपस में निगोशिएशन कर लेते हैं कि आपको हम लिख करके दे देंगे कि साहब आपके इलाज में इतना खर्च आएगा, आप साइन कर दीजिएगा, और इसमें अप्रूवल होगा 50%। 50% का भी आपका खर्च नहीं है, आपका तो ये 100% हो गया समझिए, और उस 100% में से 50% हम लेंगे, 50% आप लेंगे। ये धड़ल्ले से चल रहा है ये स्कैम, छोटे शहर से लेकर के बड़े शहरों तक ये स्कैम चल रहा है। इसीलिए ये जरूरी हो गया है कि इस स्कैम का भी एक बार फिर से पटाक्षेप हो ही जाए, और इस बार पटाक्षेप अगर होना है तो सेलिब्रिटी स्टार के जानिब से होना है, स्टार के सौजन्य से होना है। अभी मैंने आपको कल ही आपको बताया था कि यकायक जब सैफ और इसकी कहानी शुरू हुई है तो अभी राजनिवास का विज्ञापन शुरू हो गया है साहब। सारे टेलीविजन चैनल पे राजनिवास जो इलायची है ना उसका विज्ञापन शुरू हो गया। वो विज्ञापन करता कौन है साहब? वो विज्ञापन करता है सैफ अली खान। इसीलिए कि वो उस विज्ञापन के बहाने से सैफ करीना के बीच क्या क्या हुआ इस बात को छिपाया जाए, उस चोर वाली कहानी को दबाया जाए कि वो जो चोर पुलिस कह रही है मुंबई पुलिस की वही चोर है, असली चोर, उसी को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए आप देखते होंगे कि सैटेलाइट चैनल पुलिस के वर्जन के बियॉन्ड नहीं जा रहा, पुलिस के ऊपर सवाल नहीं कर रहा है, इक्का दुक्का चैनल सवाल कर रहा है, लेकिन चूंकि विज्ञापन उन्हें मिलना शुरू हो गया, इसका खेल समझिए। मैं मीडिया में 25 वर्षों से रहा हूं और मीडिया के हर वर्ग को लीड किया है, हर वर्ग को देखा है, वर्ग मतलब हर सेक्शन को देखा है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो एडिटोरियल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, सबको हमने देखा है बहुत बढ़िया से। हमें मालूम है कि मीडिया कैसे काम करता है। इसलिए इस मीडिया के ऊपर आप भरोसा मत रखिए जो आपको वहां से बता रहे हैं कि हम जिम्मेदार पत्रकारिता कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं उठा रहा है इनके ऊपर यह सवाल नहीं उठा रहा है कि भाई आपने एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर दी, आकाश कनौजिया की, पुलिस की कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, इस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। तो अब ये जो अभी जो राजनिवास का विज्ञापन चला है मित्रों, उससे कुछ होना जाना नहीं है। अब ये जरूर है कि सैफ मेडिक्लेम के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अस्पताल भी इसमें फंस सकता है। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी सवाल उठ सकता है, उठ सकता नहीं है, उठा दिया है। जो मेडिकल कंसल्टेंट का जो एसोसिएशन है मुंबई का, उन्होंने बजाबता खत लिख दिया है, और उसी खत के आलोक में एडवोकेट नीलेश ओझा और उनकी पूरी टीम ने अब मोर्चा संभाल लिया है, और वो देख रहे हैं अगर इसमें उनको कोई बड़ा फॉल्ट लाइन दिखता है तो मान के चलिए कि ये केस भी एडवोकेट नीलेश ओझा उठाएंगे और अदालत का रुख करेंगे। सैफ के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईश्वर करे कि यह मामला पूरा ठीक हो जाए
और जो 25 लाख का उन्होंने अप्रूवल दिया है वो कम से कम साबित हो जाए कि हाँ साहब ये 25 लाख का जो है कॉस्ट टू कॉस्ट वो ये बता सकें कि हाँ ये जरूरी कॉस्ट ही थे, इसमें कोई एस्केलेटेड वैल्यूएशन नहीं किया गया है। मुझे तो ऐसी उम्मीद है नहीं, एस्केलेटेड वैल्यूएशन ही है और अस्पताल को जवाब देना पड़ेगा, सैफ को भी जवाब देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को भी जवाब देना पड़ेगा। मामला उलझ गया है, सैफ निकलने के बजाय फंसते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।